नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी संजय रंजन। पूरे झारखंड वासियों की नज़र इस बात पर टिकी है कि कल झारखंड विधानसभा का एक दिन का जो विशेष सत्र बुलाया गया है, दरअसल वह सत्र सरकार ने क्यों बुलाया है। आज और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर एक दिन का जो विशेष सत्र बुलाया गया है वो क्यों बुलाया गया है, क्योंकि द फॉलो अप के पास एक्सक्लूसिव विधानसभा की जो कार्यसूची है वो है और उसी के तहत हम बताएंगे कि आखिर सरकार जो एक दिन का विशेष सत्र बुलाई है उस सत्र में क्या कुछ होना है। संजय, कल जो विशेष सत्र बुलाया जाना है, कई तरह की चर्चाएं हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। आपके पास जो कार्यसूची है उसके अनुसार क्या हो सकता है? देखिए, सबसे जो ठोस जानकारी है वो पहले बता देते हैं और उसके बाद बताएंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। खबर यही है, जो कार्यसूची तैयार किया गया है वो आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। उसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह प्रस्ताव करेंगे कि यह सभा वर्तमान परिषद में विश्वास प्रकट करती है। मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ बहुमत का जो बहुमत पेश करने के लिए, बहुमत जो दिखाने के लिए जो है वो कल का जो विशेष सत्र है, जो कार्यसूची में मात्र एक जो प्रस्ताव है वो यही है। दोबारा पढ़ दे रहे हैं दर्शकों के लिए कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि यह सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है। तो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है बहुमत प्रस्ताव का और इसी को लेकर के विशेष सत्र बुलाया गया है। अब तक जो कि कैबिनेट के ही मंत्रियों के द्वारा जिस तरीके से बातें मीडिया से साझा की गई और ऑन कैमरा साझा किया गया, जैसे कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा और कई अन्य लोगों के द्वारा जिस तरीके यह दावा किया गया कि चाहे वो स्थानीय नीति, नियोजन नीति, जातीय जनगणना और इन सब चीज़ों पे चर्चा हो सकता है या फिर कैबिनेट के प्रतीक्षा में बिल लाया जाएगा, तो वो एक तरीके से जो है भ्रम पैदा करने के लिए था। क्योंकि अब ये स्पष्ट हो गया है, कार्यसूची बन गया है और उसका कॉपी जो है दर्शक अपने ठीक बगल में जो है स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। विश्वास मत, इसका मतलब ये है कि सरकार ये बताएगी कि हमारे पास आंकड़ा है और हम सरकार चला सकते हैं। इसका मतलब स्पष्ट शब्दों में यही हुआ ना? नहीं, बिल्कुल। लेकिन इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत तो कोई अविश्वास प्रस्ताव तो लाया नहीं है, लेकिन इसको समझना यहाँ पर जरूरी है सनी। मेन राजनीति में खेल है परसेप्शन का। अब इस विश्वास प्रस्ताव के जरिए जो है सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन की सरकार राज्य के साथ साथ पूरे देश में ये मैसेज देने का काम करेगी और सदन में जिस तरीके से कल हेमंत सोरेन बोलेंगे उससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि यूपीए नेतृत्व और खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह संदेश देने की कोशिश करेंगे सदन से कि भाजपा यूपीए के पास आंकड़ा होने के बावजूद जो है राज्य सरकार को अस्थिर करने की प्रयास कर रही है। ये दैनिक भास्कर में अभी एक दो दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें एक संविधान विशेषज्ञ के हवाले से ये बताया गया था, कोट करते हुए, कि अगर सरकार विधानसभा में विश्वास मत लाती है, विश्वास हासिल कर लेती है, तो उसके 6 महीने के बाद तक उसे फिर से ये साबित नहीं करना पड़ेगा कि उसके पास आंकड़े हैं या नहीं। क्या यही वजह है कि ये विधानसभा की स्पेशल सत्र में सरकार ऐसा करने जा रही है? नहीं, देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं वो एक टेक्निकल पहलू है कि अगर आप एक बार सदन के भीतर विश्वास मत हासिल कर लेते हैं तो 6 महीने तक जो है दोबारा कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं है, यहाँ कोई अविश्वास मत लाया नहीं है। यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार और यूपीए जो है खुद से ये निर्णय ली है ताकि ये परसेप्शन लोगों के पास जाए कि हेमंत सोरेन की सरकार को जो है डिस्टर्ब किया जा रहा है, अस्थिर करने की कोशिश है। अब जो आपका सवाल है उस पे आते हैं कि क्या ये सरकार जब विश्वास प्रस्ताव ला करके बहुमत साबित कर देती है सदन में, तो क्या अगले 6 महीने तक नहीं लेना पड़ेगा? ये तब होगा जबकि कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आए, ये तब होगा जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी पे कोई सवाल नहीं खड़ा हो। अब इसको ऐसे समझिए कि सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बहुमत साबित करती है, लेकिन मंगलवार को या सोमवार देर शाम तक जो है मुख्यमंत्री की विधायकी चली जाती है, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो जो 6 महीने वाली जो बात आप एक दैनिक भास्कर में जो छपी है वो दूसरे संदर्भ में खबर छपी होगी और वो अपने आप में सही भी है। लेकिन अगर यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी चली जाती है, जो कि चली गई है, सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक घोषणा होना बाकी है,
तो इस विश्वास मत का हासिल करने का जो है कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र में क्या है, लोक मत काफी मायने रखता है, ये जो परसेप्शन मायने रखता है वो काफी असर करता है पॉलिटिशियंस के कैरियर पे, पॉलिटिकल पार्टियों पे। तो कुल मिलाकर के ये कोशिश यही है कि जनता के पास ये संदेश जाए, सिर्फ राज्य भर में ही नहीं, देश भर में। ये जो सारी चीजें हो रही है पिछले 10 दिनों से, चाहे वो यूपीए के विधायकों को छत्तीसगढ़ ले जाया जाए या फिर छत्तीसगढ़ से आज फिर रांची लाया जाए विशेष सत्र के लिए, तो ये सारी चीजें जनता देख रही है और कुल मिलाकर के एक परसेप्शन तैयार करने की कोशिश यही है। बस एक आखिरी सवाल, क्या राज्यपाल रांची आ गए हैं? अगर आ गए हैं तो क्या कल कोई फैसला हो सकता है? देखिए, अब तक तो मेरे पास कोई सूचना नहीं है कि उनके लौटने को लेकर के, लेकिन अब जबकि कल विशेष सत्र होना है और अब तक जब चूंकि आज रविवार का भी दिन है, तो ऐसे में कोई फैसला तो आना नहीं, ऑफिस ईसीआई का हो या फिर जो भी राजभवन में जो ऑफिशियल जो कर्मचारी अधिकारी हैं वहाँ से तो कोई चिट्ठी जारी होना नहीं है देर रात तक, जैसा कि अब तक होते आया है। लेकिन विशेष परिस्थिति में क्या होगा वो नहीं मालूम है। सारी संस्थाओं में जो है अब व्यवस्था धीरे धीरे बदला है, तो आज रात में भी हो सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि अब जबकि कल 11 बजे से सत्र बुलाया गया है तो बिल्कुल देखिए, जिस बात पर जो है पूरे राज्य वासियों की निगाह टिकी थी कि आखिर एक दिन का जो विशेष सत्र बुलाया गया है उस सत्र में क्या कुछ होगा, तो हमारे सहयोगी संजय ने बिल्कुल स्पष्ट कार्यसूची दिखाते हुए आपको ये बताया कि कल का जो सत्र है वो विश्वास मत हासिल करने के लिए ही बुलाया गया है। और अब राज्यपाल जब रांची लौटते हैं तो आगे क्या होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायकी से जुड़े हुए मामले में, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। शुक्रिया।